हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वे सेकंड के 2016 में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ओरिजिनल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उन क्वेश्चनों के आंसर क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका द्विबिंदु से आया था जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन भी प्लेन टेबल से आया है, आपके सिलेबस में नहीं है। तीसरा क्वेश्चन भी प्लेन टेबल से आया है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है गाइस, फिर दूसरा क्वेश्चन जो दूसरे का आ है ये आपके सिलेबस में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समोच्च रेखाओं के उपयोग क्या क्या हैं। ठीक, 6 उपयोग हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए। फिर दूसरे का बा है, समोच्च रेखांतर क्या है, प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, समोच्च रेखा से 3 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं। पहला उपयोग क्या है, फिर रेखांतर क्या है, फिर कारक क्या है। ठीक है, ये कारक हैं। वीडियो रोक करके आप एक एक करके अच्छे से रीड कर लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन है दूसरे का सा, समोच्च रेखण की प्रत्यक्ष विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो कंटूर लाइन हम खींचते हैं उसकी प्रत्यक्ष विधि क्या है, उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिर थियोडोलाइट में कार्य में त्रुटियाँ कौन कौन सी है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप अच्छे से रीड कीजिएगा और लगभग हर ओरिजिनल पेपर में आया है, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है। ठीक, उसके बाद तीसरे का बा जो क्वेश्चन है ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अक्षों और संबंधों को समझाना है थियोडोलाइट के। ठीक है, ये तो समझ लीजिए 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, इसलिए इसको आप अच्छे से रीड कीजिए। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद तीसरे का सा क्वेश्चन जो है वो थियोडोलाइट द्वारा क्षैतिज कोण मापन की किसी एक विधि का वर्णन करना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, वीडियो रोक करके इसको अच्छे से रीड कीजिए। चौथा क्वेश्चन आपका जो है वो कर्व से। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। उसके बाद सरल वक्र के मूल तत्व बताइए, रेखांचित्र देकर समझाइए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पूछा जाएगा आपके 2022 एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद सरल वक्र की निशानदेही की किसी एक रैखिक विधि का वर्णन करना है आपको। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद संक्रमण वक्र बनाना है, उसको समझाना है। ठीक है, फिर टोटल स्टेशन पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, फिर पाँचवें का सा है, समतल पटल सर्वेक्षण की प्रच्छेदन विधि बताइए। ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। फिर दक्षिणा फलक प्रेक्षण और वामा फलक प्रेक्षण क्या होता है, ये है आपके सिलेबस में, इसको आप रीड कर लीजिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी है ये। उसके बाद पाँचवें का यह है, समापन त्रुटि क्या होती है, इसको भी पढ़ लीजिए। फिर पाँचवें का रा है, बाधुरी तथा वक्र की लंबाई क्या होती है, इसको भी पढ़ लीजिए। ठीक है, जीपीएस क्या होता है, ये तो जीपीएस पर एक टिप्पणी लिखने के लिए आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आपका 2016 का जो प्रीवियस ईयर ओरिजिनल पेपर था उसके प्रश्न और उत्तर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया आपसे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था हमने बता दिया, और इससे पहले के लेक्चर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप देख लीजिए। ठीक है, और अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे 2015 के ओरिजिनल पेपर के बारे में। ठीक है, कौन से क्वेश्चन आपसे 2015 में पूछे गए थे और उसके आंसर क्या हैं। ठीक है, और अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।